नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस मामले में परिवादी के पक्ष में किए गए निर्णय, यानी कि परिवादी के पक्ष में जिसने चेक लगाया है उसके पक्ष में विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो निर्णय मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें से 5 निर्णय आज मैं बताऊंगा। वो निर्णय आपके मुकदमे में किस प्रकार सहायक होंगे ये भी बताऊंगा। जैसे पहले बात करते हैं अपन हस्ताक्षर, यानी परिवादी कहता है कि अभियुक्त कहता है परिवादी को कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, या चेक पर उसके हस्ताक्षर बैंक वाला ये कहता है कि हस्ताक्षर नहीं मिले, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और वो निर्णय क्या परिवादी के पक्ष में है या नहीं। तो अभी जो वर्णन करें वो परिवादी के पक्ष में निर्णय की करें। दूसरा, मान लो अभियुक्त ने अपना चेक अकाउंट खाता बंद करा दिया है, तो उस पर क्या निर्णय आया। या मान लो कि जिस परिवादी ने पैसा दिया है उसने अपना पैसा आयकर रिटर्न में उधारी नहीं दर्शाई है, यानी कि जिस व्यक्ति को पैसा नहीं दिया है, तो उसके आधार पर हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। और अभियुक्त क्यों कहता है कि मेरी लिखावट नहीं है या सही जो है उसकी आयु में चेंज है, यानी कि हस्ताक्षर कब किए और लिखावट कब है इसकी आयु जांच की जाए, तो इस पर क्या निर्णय है। और अगर अभियुक्त ने स्टॉप पेमेंट करा दिया है तो इस पर क्या निर्णय, यानी कि 5 महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हस्ताक्षर, यानी कि अभियुक्त जो कहता है कि मेरा चेक पर हस्ताक्षर नहीं है और जो बैंक से रिटर्न मेमो आता है, जो आप चेक बैंक में बाउंस कराते हैं, उस पर बैंक वाला भी लिखता है कि जो हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने से चेक रिटर्न किया गया, तो क्या इसके आधार पर परिवादी का मुकदमा खारिज हो जाएगा या नहीं होगा। यानी कि आपके मुकदमे में अगर परिवादी ने अभियुक्त ने परिवादी के विरुद्ध ये लगाया है कि सर मेरा तो सिग्नेचर ही नहीं है, मेरा चेक ही कहीं गुम हो गया था, कोई दूसरा आधार लिया और हस्ताक्षर का मिलान नहीं हो रहा, तो इस पर क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी नाम स्टेट ऑफ गुजरात 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भले ही अभियुक्त के सिग्नेचर मेल नहीं खा रहे हो, फिर भी उसका दायित्व है, यानी कि 138 का मामला, भले उसके सिग्नेचर चेक पर मेल नहीं खा रहे तो भी वो दायित्व अभियुक्त का है कि भाई उसका चेक है, उसको पैसा आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, अभियुक्त ने क्या किया, बैंक का अकाउंट खाते बंद करवा दिया, यानी कि उसने अपना बैंक आपको चेक दिया और चेक देने के बाद बैंक में गया और अकाउंट बंद करवा दिया, और फिर जब आप चेक का आपने बैंक में पेश किया तो यही लिखा हुआ आएगा कि भाई अकाउंट बंद है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके मामले में हो रही है तो ये निर्णय है ए विक्टर बनाम एम जयप्रकाश 2012 का मद्रास हाईकोर्ट का है, क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 253 में। इसमें यह कहा गया है कि बैंक का अगर अकाउंट अभियुक्त ने बंद करा दिया है तो उसके आधार पर भी चेक का मुकदमा खारिज नहीं होगा, यानी कि परिवादी के पक्ष में ही निर्णय होगा। फिर है ये आयकर रिटर्न में उधारी नहीं दर्शाई, ये सबसे ज्यादा आ रहा है और आजकल इसकी बहुत ज्यादा अफवाहें भी फैली। यानी कि जिस व्यक्ति ने पैसा दिया है उससे अभियुक्त के वकील साहब पूछते हैं क्या आपने इतनी बड़ी राशि उधार दी थी, क्या आपने आयकर रिटर्न में ये राशि दर्शाई, और उस व्यक्ति परिवादी ने वो राशि नहीं दर्शाई है, तो क्या उसका मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो इस पर माननीय मुंबई हाईकोर्ट ने कृष्णा बनाम जॉय 2013 में क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 572 में निर्णय दिया कि अगर परिवादी ने किसी कारणवश आयकर रिटर्न में अब जो पैसा उधार दिया और नहीं दर्शाया है तो भी उससे चेक के मुकदमे पर कोई असर होने वाला नहीं, यानी कि चेक का मुकदमा तो बनता ही, यानी कि अभियुक्त का दायित्व तो बनता है और परिवादी को उसको पैसा देना पड़ेगा या परिवादी को सजा होगी। फिर एक बात और उठती है कि लिखावट या शाही की आयु, या लिखावट मतलब ये कहता है परिवार अभियुक्त के साहब ये मेरे हाथ के अक्षर नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, और ये मेरा शाही जो है ये 5 साल पहले मैंने सिग्नेचर की है, ये लिखावट अब की है, या लिखावट की और सही हस्ताक्षर और लिखावट की आयु की चेक की जाए या तारीख बाद में भरी गई है, इस प्रकार की कोई एप्लीकेशन लगाता है परिवादी के विरोध में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बनाम ज्योति प्रकाश में AER 1971 सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है पेज नंबर 1093, इस पर यह कहा कि लिखावट या सही की आयु की जांच माननीय न्यायालय को तब तक नहीं करानी चाहिए जब तक कि अभियुक्त उसके पक्ष में कोई अन्य सबूत पेश नहीं कर दे। और सही की आयु की जांच किसी भी तरह से भारत में अभी नहीं हो रही है, यानी कि सही की आयु की जांच कौन सी सही कब लिखी गई, जैसे मैंने एक मैंने हस्ताक्षर 2015 में किए, एक 2023 में किए, तो इस बात की जांच नहीं हो सकती कि 15 में कौन से किए और 23 में कौन से किए, यानी कि ये जांच नहीं होगी। या फिर अभियुक्त ने स्टॉप पेमेंट करा दिया है, यानी कि अभियुक्त ने आपको चेक दिया और पेमेंट स्टॉप करा दिया है, तो स्टॉप पेमेंट कराने के बाद वो कहता साहब मेरे तो पेमेंट ही स्टॉप करा दिया, मेरा चेक बाउंस का मुकदमा नहीं बनता है, तो भी चेक बाउंस का मुकदमा बनता है। यानी कि कुल मिलाकर
नियम ये है कि जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए हैं और उसने चेक दिया है तो उसका दायित्व तो उसके ऊपर अदायगी का दायित्व तो है। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मैंने निर्णय बताए हैं, ये निर्णय अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से निर्भर करते हैं। यानी कि आपकी परिस्थिति किस प्रकार है, जैसे कि आपकी लिखा हस्ताक्षर वाला मामला है तो हस्ताक्षर में उसने पहले से कोई आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई या नहीं कराई, या उसने नोटिस में इसका जवाब लिखा कि नहीं लिखा कि मेरे हस्ताक्षर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये पॉइंट भी मायना करेगा। जैसे कि बैंक से खाता बंद कराया तो खाता बंद, आपको चेक देने के बाद खाता बंद कराने के बाद उसने कोई आपको नोटिस दिया तो उसका कोई आधार है, उसका जो आधार है वो क्या आपके आधार से मेल खाता है नहीं खाता है, यानी कि उसके पास ठोस आधार जब तक नहीं है तब तक खाता बंद से कोई फर्क नहीं पड़ना। और आयकर रिटर्न वाला मामला तो आपने अगर कह दिया कि हाँ मैंने आयकर रिटर्न में दर्शा रखा और फिर आप नहीं दर्शा पाए तो आपकी जिम्मेदारी, बाकी तो आप कहते हो मैंने आयकर में रिटर्न में नहीं दर्शाया तो आयकर वाला अपने स्तर पे जो भी पेनल्टी लगाए वो लगा देगा और चेक का मुकदमा खारिज नहीं होगा। और लिखावट और शाही की आयु, तो शाही की आयु की तो जांच होती नहीं है, लिखावट की जो जांच होगी वो भी अन्य, जैसे अभियुक्त कहता है कि मैं, परिवादी कहता है कि मैंने नहीं लिखा, अभियुक्त ने खुद ने लिखा है और अभियुक्त मना करता है, और ऐसी कोई परिस्थिति या अन्य कोई गवाह जो एविडेंस में आते हैं उसके आधार पर जज को यह लगता है कि नहीं यार मामला शंका बड़ा है तो लिखावट की जांच करवा सकता है, बाकी लिखावट की जांच इस नियम के अनुसार नहीं की जाएगी। और स्टॉप पेमेंट में वही बात है कि स्टॉप पेमेंट को भी आदमी तो चेक देकर करवा लेगा तो स्टॉप पेमेंट की वाली बात भी नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो चेक का मामला है उस चेक के मामले में आप परिवादी हो तो आपको घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने जो मुकदमा लगाया आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा जब तक कि अभियुक्त उस बात को इस श्रेणी तक नहीं ले जाए या इतनी अधिक आशंका पैदा नहीं कर दे या उत्पन्न नहीं कर दे कि जज को लगे कि नहीं यार अभियुक्त सही कह रहा है, तब तक आपके पक्ष में ही निर्णय होगा। और आपका जो मुकदमा है उसकी परिस्थिति किस प्रकार की है, उसमें क्या लिखावट है, कितना पैसा दिया और कोई स्टाम्प लिखा या नहीं लिखा, आपने नोटिस में क्या लिखा, उसने नोटिस में क्या लिखा, परिवादी कहाँ रहता है, आप कहाँ रहते हो, क्या वो आपके यहाँ सर्विस करता था, क्या आपका मित्र था, आपका चेक, उसका चेक आपके पास कैसे आया, ये सारी बातें भी आपको स्पष्ट रूप से पहले तय करनी होती है। और आपसे जो सामने वाला वकील साहब जो पूछेंगे उसका जवाब क्या देना है वो भी आपको पहले से तय करना होता है। यानी कि जो आपका चेक का मुकदमा आपने लगाया उसमें आपके पास एक अच्छी सी प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के आपके चेक, भले आपके ये सारे निर्णय आपके पक्ष में है, पर जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी आप किसी भी मामले में कुछ भी उल्टा सीधा जवाब दे दिया है या उल्टा सीधा आधार ले लिया है तो चेक का मुकदमा आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके भी कोई चेक का मुकदमा चल रहा है और आपके दिमाग में है कि मुझे मेरे मामले में यहाँ गड़बड़ हो सकती है तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। मुझसे संपर्क करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपके पास कोई भी गौशाला है उसमें 500 रुपये की रसीद कटा के मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल मेरी तरफ से आएगा। 500 रुपये की रसीद इसलिए ताकि धर्म का काम होता रहे और मेरे भी ज़्यादा फालतू फोन नहीं आए। तो मैं हूँ उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।